जय चिवतानी। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रैलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम्। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अर्थात देवों और ऋषियों के गुरु, जिनकी स्वर्णिम आभा है, जो ज्ञान के भंडार हैं और तीनों लोकों में पूज्य हैं, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। ओम गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। गुरु महाराज उदित होने वाले हैं और ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत सारे कॉल आ चुके हैं मुझे इस विषय में। लोग पूछ रहे हैं कि गुरु चांडाल योग बनेगा तो क्या होगा। अब आप समझ लीजिए सबसे पहले कि गुरु चांडाल योग होता क्या है। जब गुरु राहु के साथ में युति या दृष्टि संबंध में आते हैं तो उसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। ऐसे में गुरु जो हैं वो धर्म के कारक, ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, सात्विकता के कारक और आपके जीवन में जितनी अच्छाइयाँ हैं उसके कारक होते हैं। और तभी राहु जो है सट्टा, जुआ, शंका, भ्रम और संदेह, इसके साथ साथ जो है अनैतिकता, अनैतिक संबंध, अनैतिक व्यवहार, अनैतिक बिजनेस, ये सब चीज़ों के कारक होते हैं। और कभी कभी राहु बहुत सपोर्ट कर देते हैं गुरु के साथ आके, तो हमेशा के लिए इसको ऐसा ना मानिए कि गुरु राहु योग जो है ये हमेशा के लिए ही आपको तकलीफ देगा। हो सकता है कि स्थान बली होने के कारण राहु भी अच्छा असर दे रहे हैं आपको, और स्थान बली होने के कारण गुरु भी आपको अच्छा असर दे रहे हैं। ऊपर से गुरु जो है वो मेष राशि में जा रहे हैं, अपने ही मित्र के घर जा रहे हैं। और अब गुरु जो है 27 अप्रैल 2023 को गुरु उदित होने वाले हैं। गुरु पुष्यामृत योग में उदित होने वाले हैं। मजेदार बात यह है सुबह 6:58 पर गुरु पुष्यामृत योग लगेगा और सूर्योदय तक ये योग है, उसी में गुरु भी उदित हो जाएंगे। तो गुरु पुष्यामृत योग में गुरु का उदित होना बहुत ही शुभ समाचार है सभी के लिए। 22 तारीख को गुरु मेष राशि में प्रवेश कर गए थे। मेष राशि में पहले से ही सूर्य, बुध और राहु मौजूद थे और इसके विषय में मैंने आपको एक पूरा विस्तार में मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा गुरु चांडाल योग का और गुरु के मेष राशि में जाने का पॉजिटिव और अच्छे मैसेज के साथ, सकारात्मकता के साथ आपको वीडियो दिया है। और उस वीडियो पे आप गौर फरमाएं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। लेकिन यहाँ पर कई लोगों को ये बहुत डर है कि गुरु चांडाल योग क्या करेगा। अब गुरु चांडाल योग की पहले सुने और उसके बाद में इस वीडियो में सुने कि गुरु उदित होने के बाद क्या अच्छा असर होगा और क्या चीज़ से बचाएगा गुरु का उदित होना, ये भी हम जान लें कि गुरु के उपाय क्या हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय बताती हूँ। जिन लोगों को सिर्फ मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल ही सुनना है वो लोग स्क्रॉल करके आगे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि मैं कामिनी खन्ना हूं YouTube/beauty with astrology से आप सभी के साथ। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ और लाइक कर दीजिए। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार होता है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि गुरु चांडाल योग क्या होता है। जब जब गुरु या राहु आपस में युति संबंध साथ में बैठ जाते हैं या वो दृष्टि संबंध में आते हैं तो गुरु चांडाल योग माना जाता है। ऐसे में गुरु की दृष्टियां तो शुभ रहती ही हैं। गुरु अगर स्थान बली हो, गुरु अपने घर में हो, स्वग्रही हो, तो गुरु का पलड़ा भारी रहता है। इन दिनों गुरु चांडाल योग जो है मेष राशि में बन रहा है। मेष राशि में राहु परिस्थितिवश अंगारक योग बना के बैठा हुआ है, लेकिन जिन जिन के लिए स्थान बली है उन लोगों के लिए रह के काम और पैसा धन दिए जा रहा है। इसके अलावा गुरु भी अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में 22 तारीख से जो प्रवेश कर चुके हैं। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अपनी राशि में बैठ के गुरु की दृष्टियां बहुत शुभ हैं। गुरु जो सिंह राशि को देखते हैं, गुरु जो धनु राशि को देखते हैं, पंचम और नवम दृष्टि से ये कई लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। लेकिन गुरु जो तुला राशि को देखते हैं उसमें थोड़ा संदेह भी है, तो वो मैंने अपने वीडियो में जिसमें मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव है उसमें विस्तृत रूप से सभी के लिए डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक फिर से एक बार बता दे रही हूँ आपको कि मैं डाल देती हूँ। चलिए अब हम जानते हैं कि
गुरु जो हैं वो क्या है? गुरु जब बदलते हैं तो गुरु शादी के योग लाते हैं आपके जीवन में, संतान के योग लाते हैं, आपके लिए पढ़ाई के योग लाते हैं, ज्ञान मार्ग प्रशस्त करते हैं, काम के योग लाते हैं, जॉब्स वगैरह लग जाती हैं। गुरु कारक होते हैं अध्यात्म के, तो आध्यात्मिक योग लाते हैं, आपका ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, आप पूजा पाठ मेडिटेशन वगैरह में बड़ी सक्सेस पाते हो। गुरु आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स इज्जत दिलवाते हैं। गुरु आपके समाज में एक प्रतिष्ठा और स्थान बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके दिमाग को प्रकाशमान करते हैं। ऐसे में गुरु जब मेष राशि में जाते हैं तो धड़ल्ले से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मंगल अपने आप में बहुत ही धाड़सी प्रवृत्ति का, मेष राशि भी स्वतः बहुत धाड़सी प्रवृत्ति की होने के बावजूद वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, और राहु कई लोगों के लिए अंगारक जैसा योग बनाते हैं और कई लोगों को खूब फायदा दे रहे हैं। जिन लोगों के 3, 6, 10 या 11 में बैठे हैं राहु, उन लोगों को निरंतर राहु की वजह से फायदा हो रहा है, जबकि वो मेष राशि में है तब भी फायदा हो रहा है। ऐसे में गुरु जब मेष राशि में आते हैं तो गुरु के साथ राहु बैठते हैं तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। और विशेषता ये खबरदारी उन लोगों को बरतनी चाहिए जिनके लिए गुरु की दशा चल रही है, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, या जिनके लग्न के स्वामी गुरु हैं, जैसे धन लगन या मीन लगन वालों के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि धनु लगन पर दृष्टि है गुरु की, और गुरु की पंचम और नवम दृष्टि के कारण धनु और मीन दोनों को ही फायदा होने वाला है, और बाकी भी सभी राशि वालों को फायदा होने वाला है। तो गुरु उदित हो रहे हैं। अब गुरु अस्त हो गए थे, और गुरु जब अस्त हुए, सूर्य के कारण कई सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं, और गुरु जब उदित होंगे अपने आप में तो वो एक ज्ञान की बेला को लेके आएंगे, प्रकाश की बेला को लेके आएंगे। और ऐसे में कोई भी राहु, कोई भी चांडाल, कोई भी अनैतिक काम करने से पहले उससे रोकेगा। एक घर में एक व्यक्ति है जो चंडाल स्वरूप है और एक व्यक्ति है जो धर्म स्वरूप है। तो जहाँ पर डिबेट होगा, जहाँ पर बातें डिसीजंस पर आएंगी, तो एक व्यक्ति अगर उद्यत करेगा कि गलत निर्णय ले लो, तो दूसरा व्यक्ति बताएगा तो ज़रूर कि ये निर्णय गलत है। तो यहाँ पर आपके द्वंद्व चलेंगे, ये काम करूँ कि ना करूँ, ये निर्णय लूँ कि ना लूँ, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस द्वंद्व में कई लोग रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने जा रही हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर गुरु के उदित होने का क्या प्रभाव पड़ा। सभी को एक बार फिर से बता दूं कि गुरु चांडाल योग में जिन लोगों को स्थान बली हैं गुरु, और जिन लोगों के लिए गुरु कारक हैं, उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और स्थान बली ना हो, दशा चल रही हो, या गलत स्थान पर बैठे हों, या आपके बेसिक कुंडली में गुरु गलत बैठे हों, तो उसके लिए कंसल्टेंसी करवा के गुरु के उपाय आप करवा सकते हैं। गुरु के उपाय इस वीडियो के अंत में भी बताऊंगी, लेकिन मैं आपको राशियों के साथ भी गुरु के उपाय अभी बताने वाली हूँ, और डिस्क्रिप्शन में गुरु के उपायों का लिंक भी डाल देती हूँ। किसको करने हैं गुरु के उपाय, किसको नहीं करने हैं, ये भी मैं साथ साथ बताते जाऊंगी। तो मैं लग्न के अनुसार बताती हूँ राशिफल। तो गुरु जब देखे जाते हैं तो वो राशि से भी देखे जाते हैं, लग्न से भी देखे जाते हैं, क्योंकि कई लोग चंद्रमा से गुरु को देखते हैं, चंद्रमा से शनि को देखते हैं। तो गुरु शनि का जब प्रेडिक्शन होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि हो चाहे लग्न हो, आप उस प्रेडिक्शन को देख सकते हैं। मेष लग्न, गुरु जो है वो उदित होने के कारण अब थोड़े बली हुए, आप में हिम्मत आई सही डिसीजन लेने की। आप घबरा गए थे, आप थोड़ा सा पॉजिटिव हुए, आपके खर्चे कंट्रोल में आए, माइंड एकदम उजागर हो गया। पढ़ाई के लिए आप सही चलेंगे, और बाकी सब चीज़ों के लिए आपको अपना वीडियो भी देखना चाहिए। नए नए काम ऑफर होंगे, और साथ में धार्मिक यात्राएं वगैरह में अब अवरोध नहीं आएंगे आपके, इसलिए चिंता करने जैसी कोई बात नहीं। आपके लिए गुरु के उपाय अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको गुरु के उपायों में हल्दी केसर का टीका लगाना, या आप गुरु के उपायों में किसी गुरु के शरण में जाना बहुत ही उत्तम रहेगा। वृषभ लग्न, आपके लिए गुरु जो है बैठकर द्वादश भाव में स्थान बली हो जाते हैं, क्योंकि द्वादश भाव गुरु का ही घर होता है। यहाँ से अध्यात्म भी देखा जाता है, यहाँ से मेडिटेशन भी देखा जाता है, ध्यान भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि कारावास, जेल, बीमारियाँ, हॉस्पिटल, यही सब देखा जाता है। अच्छी चीज़ें भी देखी जाती हैं, मुक्ति भी देखी जाती है द्वादश भाव से। तो आप अब इन अच्छी दिशाओं में लगेंगे
और साथ साथ घर में सुख सुविधाएं उत्पन्न होंगी, माँ की तबीयत ठीक होगी, आपकी भी तबीयत पहले से बेहतर होगी और आपके लिए बेस्ट बात है कि आप अब व्यवसाय के लिए आगे बढ़ोगे। सोच समझ कर बढ़िएगा। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना आपका प्रथम और सर्वप्रथम धर्म है और यही उपाय आपको सुहाएगा गुरु के लिए। मिथुन लग्न, आपके लिए गुरु आपके दशमेश हैं, आपके लिए गुरु आपके सप्तमेश हैं। आपके जीवन में शादी के योग आए, आपके जीवन में वर वधू का चयन करना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन चयन हो जाए तो मंगनी करके शादी 30 अक्टूबर के बाद, बार बार बोल रही हूँ, करिएगा और लाभ मार्ग अब और खुलेगा। मैं लोगों को बता दूं, मिथुन लगन वालों को, कि आपको पैसे आने शुरू होंगे। मुझसे आप शेयर कीजिएगा कमेंट्स में कि आपको पैसे आए कि नहीं आए गुरु के उदित होने के बाद। और साथ साथ केसेस विवाद से धीमे धीमे आपका स्वभाव अच्छा होगा। गलत डिसीजन मत लीजिएगा अपनी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड, तो सब सही होगा। आपके छोटे भाई बहनों से मदद, विवाहित जीवन से मदद, उनके मदद से आप व्यवसाय भी बढ़ा सकते हैं, यात्राओं में शुभता आएगी। कर्क लग्न, आपके लिए गुरु उदित हुए आपके दशम भाव में बैठकर, तो बहुत अच्छी बात है। काम धीमे धीमे गुरु के आने से पहले ही बढ़ गए थे। जब गुरु बदलने लगते हैं, शनि बदलने लगते हैं, किसी घर में जाने लगते हैं, तो पहले ही अपना असर दिखा देते हैं और ये असर आप देख चुके हैं। अब आप सही दिशा में चल रहे हैं। वैसे गुरु दशम भाव में नीच के माने गए हैं, लेकिन फिर भी दशम भाव में गुरु धक्का दे देता है काम को और आगे बढ़ा देता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके काम सात्विकता और अच्छी व्यवहारिकता के साथ आगे करना, ये आपका धर्म है। पिता के सहयोग से भी आप आगे बढ़ेंगे, धन की आवक अब होगी और लोन्स वगैरह लेने के लिए आपको आगे बढ़ना है, तो आप बढ़ सकते हैं। परिवार का सपोर्ट रहेगा, कुछ ऐसे काम सात्विक धार्मिक आगे बढ़ सकते हैं। सिंह लग्न, आपके लिए गुरु जो उदित हुए भाग्य भाव में हुए, तो भाग्य का उज्जवल होना और साथ साथ में आपके लग्न का जो एनहांसमेंट, आपकी अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलना, आपको आपकी इज्जत होना, आपका नाम होना, पब्लिक इमेज अच्छी होना, ये दिखेगा आपको। माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा, बच्चों से और अपने से रिलेटेड जितने ज्ञान के जितने भी पढ़ाई वगैरह के डिसीजन सब सही होंगे। और आपको ध्यान रखना सिर्फ इतना है कि यात्राएं सजगता से करें। और आपके लिए बेस्ट उपाय है गुरु का, जो कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप तो करते रहें, लेकिन साथ साथ आप केले गुरुवार को खाएं और केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं। कन्या लग्न, आपके लिए अब गुरु की व्यवस्था थोड़ी अजीब सी है, अष्टम में है लेकिन उदित तो हो गए। इस वजह से अब प्रकाश पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, बुद्धि खुलेगी कि बीमारी तो आई लेकिन इसका इलाज क्या है। तो आपको जितना भ्रम भी है ना बीमारियों से रिलेटेड, मुझे ये हो गया वो हो गया, व्यवसाय से रिलेटेड ये हो गया वो हो गया, या ससुराल पक्ष मेरे साथ ये बुरा करते हैं, विवाहित जीवन के साथी ये बुरा करते हैं, तो भ्रम हटेगा। आप अब सही सोचना शुरू होंगे, व्यवसाय थोड़ा बढ़ेगा, विदेश रिलेटेड व्यवसाय भी बढ़ेगा, माता की तबीयत अच्छी होगी। और थोड़ा तबीयत संभालने की तो ज़रूरत है आपको, क्योंकि चतुर्ग्रही योग आपके अष्टम भाव में इन दिनों है और आगे गुरु राहु चंडाल योग 30 अक्टूबर तक बना रहेगा। पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह से रिलेटेड परेशानियां हैं। गुरु के उपाय कौन से करने हैं आपको? आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं, या आप क्या कर सकते हैं, मंदिर की सेवा कर सकते हैं, मंदिर को विजिट कर सकते हैं, कोई भी मंदिर को नियमित रूप से, तो ये गुरु का ही उपाय है। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुखी से मेरी बहना, दुखा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला लग्न,
तुला लग्न वालों के लिए आपके सप्तम भाव में बैठकर गुरु शादी का योग बनाते हैं। वर वधु का चयन ठीक ठाक होता है, बिकॉज है कन्फ्यूजन, संदेह है, भ्रम है, शक है, सही बंदा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा ना नुकर है, तो थोड़ा बचेंगे अब आप। पहले से बेहतर स्थिति होगी। जो शादी टूट रही थी कुछ लोगों की, जो शादीशुदा हैं, उनकी शादी भी बचेगी, पैसे आएंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, केसेस विवाद से मुक्ति होगी और छोटे भाई बहनों से मनमुटाव खत्म होगा। आपके लिए बेस्ट उपाय है गुरु का ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, दुर्गा की आराधना करना, गंग गणपति नमः के जाप करना, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु है आपके, और सरस्वती माँ की आराधना करना भी आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए षष्ठ भाव में बैठे गुरु भले ही षष्ठ भाव में हो, मंगल के घर में तो हैं, दृष्टियां तो अच्छी हैं, हमेशा प्लस पॉइंट्स देखने चाहिए। ये जो दिमाग होता है ना इंसान को, एक भरा ग्लास और खाली ग्लास, ये दो विचार होते हैं ना। इतना पानी भरा होता है तो लोग बोल देते हैं इतना तो खाली है ना, और कुछ लोग बोलते हैं इतना तो भर गया। तो ये सोचना शुरू कीजिए आप कि इतना भर गया, उदित हो गए गुरु, और उदित होने से दृष्टियों की भी शक्तियाँ बढ़ी, कामकाज में गति आई, पैसा आने में सुविधा उत्पन्न हुई, परिवार से सपोर्ट हुआ, और साथ साथ माइंड थोड़ा फ्रेश हुआ। हालांकि आपको गुरु के संपूर्ण उपाय करने चाहिए, और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला हुआ है। आप किसी गुरु के शरण में भी जा सकते हैं। केले के वृक्ष को पानी चढ़ा सकते हैं गुरुवार के दिन, या बरगद के वृक्ष, या आप पीपल के पेड़ को भी पानी चढ़ा सकते हैं। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के लिए लग्न पर दृष्टि है गुरु की, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि आपका लग्नेश अगर गुरु चांडाल योग भी बनाता है तो भी लग्न पर दृष्टि तो है। एक तरफ से कुछ माइनस पॉइंट है तो एक तरफ से प्लस पॉइंट है। और कितने दिनों से चतुर्थ में बने हुए गुरु और पंचम में बने हुए राहु आपको गलत डिसीजन दिलवा रहे थे, डिसीजन ही सही नहीं हो रहे थे, आप गलत सोच भी रहे थे लोगों के लिए, आप बहुत ज़्यादा शक्की हो रहे थे, संदेह बहुत था मन में। तो स्थिति बदलेगी, ज्ञान पढ़ाई भी बढ़ेगा और काम भी रिढ़ेगा। अब काम के लिए फिर से कस लीजिए कमर, आपके काम भी और आपके अवार्ड्स रिवॉर्ड्स और आपकी पर्सनैलिटी में निखार, आपको लोग पसंद करेंगे और अब आपका भाग्य खुलेगा। गुरु की दृष्टि है, कुछ कुछ अच्छे काम आपको मिल रहे हैं। मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए चतुर्थ भाव में गुरु उदित हो रहे हैं। अब आप समझ लीजिए आपके द्वादशेश और आपके साथ साथ पराक्रमेश हैं, तो चतुर्थ भाव खराब नहीं होता गुरु के लिए, क्योंकि गुरु चांदनी योग चंद्रमा के घर से ही, चंद्रमा के साथ ही बनता है। तो चतुर्थ भाव को कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का घर माना जाता है। माता पक्ष से सहयोग, उनकी तबीयत पहले से बेहतर, घर की स्थिति बेहतर, प्रेम संबंधों में जो खराबी आ गई थी और विदेश रिलेटेड कारोबारों में जो खराबी थी वो बेहतर होगी, और आपके पराक्रम और उत्साह में वृद्धि भी हो जाएगी। कुछ आपकी यात्राओं में आपको चिटपुट लाभ भी हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद 30 अक्टूबर के बाद रखिएगा। अभी फिलहाल जो लाभ हो रहा है उसको ग्रैब कीजिए। आपके लिए गुरु का अगर उपाय बताऊं मैं आपको, तो आप विजिट कीजिए सरस्वती माँ के मंदिर को, या आप विजिट करिए लक्ष्मी नारायण टेम्पल को, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। या आप विष्णवे नमः के जाप कर सकते हैं, या आप विष्णु सहस्त्र नाम के जाप कर सकते हैं। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश शनि लग्न में है। मैं तो हमेशा से बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जो गुरु है पराक्रम में बैठकर उदित हो रहे हैं, तो आपके कई सारे काम बनाते हैं। ये पराक्रम से रिलेटेड, भाई बहनों से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, व्यवसाय को बढ़ाते हैं, गले से रिलेटेड समस्या खत्म करते हैं, धन आगमन की स्थितियाँ बनती हैं, केसेस विवाद से मुक्ति मिलती है, और शादी के योग आते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और आपके साथ साथ ये जो भ्रम पैदा हो गया भाइयों बहनों के लिए, या आपको भ्रम था किसी कार्य के लिए, तो भ्रम भी दूर होगा, प्रकाश पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हैं या आप सही कर रहे हैं। तो आपके लिए गुरु का जो बेस्ट उपाय है, तो गुरु का बेस्ट उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम, हरे कृष्णा या राधा कृष्ण की पूजा करना, और लक्ष्मी नारायण के टेम्पल विजिट करना, या ब्राह्मणों में गुरुवार के दिन दान करना। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु, और एक अच्छी अवस्था में अभी मज़ेदार अवस्था में नहीं है, क्योंकि पहले थे और आपने बहुत एंजॉय किया, आपने परिवार से भी जो मनमुटाव किया था, तो अब आपको थोड़ा सोच आई कि परिवार से मनमुटाव खत्म करना चाहिए, पैसा कैसे अपना संचित करना चाहिए,
और कैसे कार्य को आगे बढ़ाना है, कितने लोगों से हाथ मिलाकर साथ में चलना है, और साथ साथ में आपको लोन्स वगैरह लेने हैं तो उसके लिए भी आप सोच रहे हैं अब आप, और आपको पिता से अपने बना के रखनी है तो वो भी सोच रहे हैं। अब जाके कई सारे निर्णय जो आप पहले ना ले पाए, पहले ओवर कॉन्फिडेंस था आपको तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहे आप, लेकिन अब जो पैसे रुक गए थे ना वो भी खुलेंगे, संचित धन भी बढ़ेगा, और हर प्रकार से आपके कार्यों में गुरु उदित होने के बाद हौसला भी आएगा, हिम्मत भी आएगी, और आप गुरु के सारे उपाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, और अभी मैं गुरु के उपाय ही कुछ ऐसे बता रही हूँ। अब देखिए, मैं उपाय उस हिसाब से बताऊंगी कि गुरु चांडाल योग चल रहा है, इस हिसाब से गलत निर्णय लेने से पहले अपने गुरु से सलाह लें, ये उपाय है। अपनी माता से सलाह लें, वो आपकी सर्वप्रथम गुरु होती हैं, या आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करें और कोई कार्य करने से पहले लक्ष्मी नारायण के आगे कुछ पैसे चढ़ा दें, ये एक उपाय हुआ। दूसरा उपाय है कोई अनैतिक व्यापार, कोई सट्टा, कोई ऐसा अवैध व्यवहार, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको पता है अंदर से कि काम गलत है, तो काम मत कीजिए आप, और ज़्यादा पैसा अधिक धन कमाने की होड़ में मत रहिए। ये मानसिक अवस्था को, व्यवहार को ठीक करना है। तीसरा उपाय ये है कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है बहुत सारा, कि केले के झाड़ को पानी चढ़ाओ, और ये सब उपाय जो हैं ये कुछ राशि वालों के लिए ठीक नहीं, जैसे मिथुन लगन या कन्या लगन या तुला या वृषभ या मकर या कुंभ। तो जो लोगों के लिए ये पॉजिटिव है वो है मेष राशि और वृश्चिक राशि, इसके अलावा सिंह राशि, कर्क राशि, और इसके अलावा धनु, मीन, इन सब राशि वालों के लिए ये उपाय गुरु के हैं प्रशस्त, और आप वो कर सकते हैं। तो मैं कामिनी खन्ना आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपने गुरु की इज्जत कीजिए, अपनी माँ की इज्जत कीजिए, उनको नींद से उठ के प्रणाम कीजिए, घर में पीली चीज़ों का वास ज़्यादा करें, अपने दरवाजे के दहलीज पर आप गंगा जल मिश्रित हल्दी लगा सकते हैं, और घर में मंदिर का निवास करें ईशान कोने में, तो आपके जीवन में गुरु का वास होगा। धार्मिक रहें, सात्विक रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। गुरु उदित की बधाइयाँ। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।